हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव आप सभी लोगों का रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं और हिंदी में विशेषण कल शुरू किया हूं और कल हम लोगों ने सीखा विशेषण क्या होता है। ठीक है, विशेषण के प्रकार सीखे और प्रकार में विशेषण के पहला प्रकार हम लोगों ने सीखा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, छली, कपटी, है ना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। और मैंने इसके बाद बताया कि विशेषण जो होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। मेरे साथ रिवाइज करिए कौन कौन से। पहला आपने पढ़ा सार्वनामिक विशेषण, दूसरा आपने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, तीसरा आपने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण और चौथा आपने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कल हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा जानी और पहला सार्वनामिक विशेषण जो था, ठीक है, जो कि 2 प्रकार का होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इन दोनों को कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें गुणवाचक विशेषण, दूसरा विशेषण है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। ज़रूर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, नोट ज़रूर बनाते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत चंद लाइनों से करते हैं। आज का सुविचार है, जिसको अपनी मेहनत पर भरोसा होता है, जिसको अपनी मेहनत पर भरोसा होता है वो कभी भी किस्मत का मोहताज नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कह रहा है जिसको अपनी मेहनत पर भरोसा होता है वह कभी भी किस्मत का मोहताज नहीं होता। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि मेहनत, इतना मेहनती बनो, इतना मेहनती बनो, इतनी मेहनत करो, है ना, कि किस्मत भी झुक जाए आपकी मेहनत देखकर किस्मत भी हार जाए, आपका हौसला देखकर किस्मत भी हार जाए। ठीक है, इतनी मेहनत करो। और नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ठीक है, अच्छा बनिएगा, अच्छे लोगों के साथ रहिएगा तो अच्छा बन जाइएगा, बुरे लोगों के साथ रहिएगा तो बुरा बन जाइएगा ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। मैंने पहले से लिख रखा है, लिखने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसलिए पहले लिख दिया हूँ, ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट। देखिएगा, गुणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसे कहा जाता है। क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, और आप लोग जानते हैं किसी के गुणवत्ता को आंका नहीं जा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने संज्ञा में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो गुणवाचक संज्ञा होती है, जो आपकी जो भाववाचक संज्ञा होती है, वही भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मीन्स डेट्स वी कैन नॉट सी विद आवर आइज, डेट्स वी कैन नॉट हियर विद आवर ईयर्स, डेट्स वी कैन नॉट स्मेल, ओनली वी कैन फील देयर सेंस ऑर्गन्स। ऐसी संज्ञा हम जिसको केवल अपने संवेदी अंगों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं कह दूं कि मोहन बहुत ईमानदार है, क्या मैं जान सकता हूं कितना प्रतिशत ईमानदार है, कितना किलो ईमानदार है ना। मैं कह दूं सोहन बहुत छली है, बहुत बेईमान है, क्या आप बता सकते हैं कितना बेईमान है? आप केवल महसूस कर सकते हैं। 50 रुपये झटक दिए किसी के, है ना, 50 रुपया बेईमानी कर लिया, 100 रुपया बेईमानी कर लिया, 2-4 लाख बेईमानी कर लिया, आप थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। भाववाचक संज्ञा जो आपने पढ़ी थी उसी को गुणवाचक कहा जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। कह रहा है अब क्या होता भैया गुणवाचक विशेषण क्या होता है? ठीक है, कह रहा जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। पूछा जाए गुणवाचक विशेषण क्या है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के गुणधर्म व स्वभाव के बारे में बताएं वही क्या है? गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, मैंने 5 प्रकार लिख रखा है। जैसे लिखा कालवाचक। काल मीन्स आप लोग जानते हैं समय होता है। काल मीन्स क्या होता है? समय होता, सभी लोग जानते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना, वर्तमान, भविष्य और भूत। ठीक है, जो समय की जानकारी कराएं।
अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि समय की जानकारी कराते हैं। ज़्यादातर शब्दों को मैंने लिख रखा, लगभग सभी, एक आध रेयर में कहीं छूट गया होगा। जैसे नया, जैसे छाता नया है, छाता का समय बता दिया, ठीक है। पुराना आप लोग जानते हैं समय का बोध कराता है, ओल्ड एज कहा जाता है, ठीक है। ताज़ा, सीजनली, है ना। और जैसे मौसमी, मौसमी भी एक प्रकार का समय ही होता है। प्राचीन, एंसेंट हो गया, नवीन हो गया, है ना। नवीन आपका मॉडर्न हो गया। ये आपका वर्तमान लिखा है, भूत लिखा, भविष्य लिखा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये सारे शब्द अगर कहीं भी आपको देखने को मिल जाएं, किसी भी वाक्य में आपको नया देखने को मिल जाए, पुराना देखने को मिल जाए, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, नवीन, वर्तमान, भूत, भविष्य देखने को अगर आपको मिल जाए, वर्तमान का मतलब वर्तमान, भूत, भविष्य देखने को मिल जाए, ठीक है, तो आप वहाँ बताएंगे गुणवाचक विशेषण है, ठीक। और दूसरा है रंग बोधक। रंग आप लोग जानते हैं, रंगों के नाम, ठीक है। लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, गुलाबी, बहुत सारे रंग होते हैं, ठीक है। और जैसे कह दिया जाए साड़ी पीली है, जैसे मैं बता दूं, अगर कहीं लिखा है साड़ी पीली है, आप पूछ लिया जाए यहाँ पर विशेषण जो पीली है किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। पीली जो है क्या, साड़ी तो यहाँ पर संज्ञा हो गई प्यारे बच्चों, क्या हो गई, संज्ञा। हाँ, लेकिन आप लोग बताओ किस प्रकार की संज्ञा, तो जातिवाचक होगी। क्यों? क्योंकि भाई साड़ी की बहुत सारी जात होती है। आपसे मैंने कह दिया साड़ी, आपके दिमाग में समझ में आ गया कि महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला, है ना, एक वस्त्र होता है, वही क्या होता है, साड़ी होता है। और साड़ी की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, तो जातिवाचक हो जाएगा, है ना। अभी बनारसी साड़ी कह देता, है ना, बनारसी साड़ी पीली है, तो ये यहाँ पर बनारसी पार्टिकुलर एक नेम हो जाता, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, ठीक है। तो जो पुराने चैप्टर्स इसीलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएं पुरानी चीज़ें भी आपकी मेमोराइज होती जाएं, ठीक है। बिल्कुल मजे से पढ़िएगा। तो अब इस संज्ञा की विशेषता क्या है, पीली, और आपने कल पढ़ रखा है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। समझ में आ गया। तो पूछा जाए पीली यहाँ पर किस प्रकार की जो है किस प्रकार का विशेषण है, तो पीली क्या कर रहा, साड़ी के गुण के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा भैया विशेषण में कौन सा, गुणवाचक विशेषण। कौन सा, गुणवाचक विशेषण। अब आप लोगों को समझ में धीरे धीरे आ गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से मतलब किसी भी कलर का नाम ले लिया जाए, किसी भी रंग का नाम ले लिया जाए, ठीक है। मछलियाँ नीले पानी में तैर रही हैं, मछलियाँ नीले पानी में तैर रही हैं, जैसे लिख दिया जाए। पूछ लिया जाए ये बताइए नीले जो है किस प्रकार का विशेषण है, तो आप लोग बताएंगे गुणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि पानी एक संज्ञा है। अच्छा बताओ बेटा, पानी किस प्रकार की संज्ञा, पानी किस प्रकार की संज्ञा भाई, हैं, पानी किस प्रकार की संज्ञा, ये भी जातिवाचक होगा, है ना, क्योंकि पानी की भी विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के अलग अलग उसके भी रूप होते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप लोग समझ गए रंग बोधक, जहाँ पर रंगों के बारे में बात की जाए आप लोग यहाँ से ही पकड़ लेंगे। आगे कह रहा दशा बोधक, दशा, कंडीशन ऑफ सिचुएशन, कह रहा है दशा बोधक। जैसे जवान, सोहन एक जवान लड़का है। अगर मैं आपसे कहूँ सोहन एक जवान लड़का है, जवान लड़का है ना, तो सोहन क्या हो गया प्यारे बच्चों, संज्ञा हो गया। किस प्रकार की संज्ञा, बोलो, व्यक्तिवाचक। क्यों व्यक्तिवाचक? क्योंकि भैया किसी का नाम है, तो मैंने बार बार आपको बता रखा है, किसी नदी का नाम, किसी पहाड़ का नाम, किसी पत्र पत्रिका का नाम, किसी पुस्तक का नाम, ठीक है, किसी त्योहार का नाम, किसी दिन का नाम, किसी महीने का नाम, किसी सड़क का नाम, किसी चौक का नाम, किसी प्राकृतिक घटना का नाम, किसी घटना का नाम, है ना, किसी का भी नाम हो, ठीक है। और नाम हमेशा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, आप लोग जानते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है यूनिक होती है, यूनिक मतलब अद्वितीय होती है, उसके समान दूसरा कोई नहीं हो सकता, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो सोहन हो गया भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है क्या, कि वो जवान है,
क्या है, जवान है। मतलब सोहन की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, सोहन की दशा के बारे में बताया जा रहा है, सोहन के कंडीशन के बारे में। ये तो भैया विशेषण हो गया। क्यों विशेषण हो गया? क्योंकि संज्ञा शब्द की विशेषता बता दिया है ना, विशेषण हो गया। अब पूछ लिया जाए जवान इसमें किस प्रकार का विशेषण है, तो आप लोग तुरंत बोलिएगा दशा व बोधक विशेषण है। क्या है? दशा बोधक। कैसे जान पाए दशा बोधक? क्योंकि भाई सोहन की दशा बता रहा ना कि वो किस स्थिति में है। समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। जैसे युवा हो गया, ठीक है, युवा नेता बहुत काम करते हैं, युवा नेता बहुत काम करते हैं, ठीक है। तो एक अवस्था बोध करा दिए, इतना आप लोग जान गए। युवा, वृद्धा, है ना। गीला, जैसे कपड़ा गीला है, ठीक है, कपड़ा गीला है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप कह दें कपड़ा गीला है ना, आप कह सकते हैं कपड़ा गीला है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कपड़ा हो गया संज्ञा, और संज्ञा इसके बाद एक विशेषता बता दिया, विशेषण हो गया। अब कपड़े की विशेषता बता रहा है, दशाबोधक हो गया, है ना। पूछा जाए गीला किस प्रकार का विशेषण, तो आप लोग बताएंगे दशाबोधक, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सूखा हो गया, है ना, जैसे फसल सूख गई है, ठीक है, फसल सूख गई है। जैसे मैं आपको कहूँ फसल सूख गई है, फसल सूख गई है ना। तो फसल क्या हो गई? संज्ञा हो गई। अच्छा बताओ फसल किस प्रकार की संज्ञा भैया? जातिवाचक, है ना। और इसकी विशेषता क्या है? सूख गई है। ये हो गया भैया विशेषण। अब विशेषण में पूछा जाए किस प्रकार की फसल की दशा के बारे में, अवस्था के बारे में बता रहा है, इसलिए हो गया भैया दशावाचक। समझ में आ गया, है ना, समझ गए होगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे आगे कह रहा भारी, ठीक है, भारी कह रहा है, तो इससे भी आप देख लीजिए, सामान भारी है, सामान बहुत भारी है। चलिए एक चीज़ आपको और सिखाते हैं। जैसे मैं कह दूं सामान बहुत भारी है, सामान बहुत भारी है। अब यहाँ पर देखिए सामान क्या हो गया? संज्ञा, है ना। अब किस प्रकार की सामान संज्ञा हुई? बोलिए। किसी प्रकार की जो वस्तु होती है, वस्तु, सामान, सामानों की भी बहुत सारी जातियां होती हैं, सामान जातिवाचक हो गया, ठीक है। और सामान की विशेषता क्या है कि है भारी, तो भारी क्या हो गया भैया? विशेषण। और सामान की स्थिति के बारे में बता रहा है, इसलिए दशाबोधक विशेषण हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बहुत क्या है, कल आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि बहुत क्या है, इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया पराविशेषण। क्या हो गया भैया? पराविशेषण हो गया। पराविशेषण मीन्स क्या? पराविशेषण का मतलब होता है ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे पराविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चौथा पढ़ते हैं, तो दशाबोधक समझ लिए होंगे आप लोग, आसान है, ठीक है। आकार बोधक, आगे हम लोग चौथा पढ़ते हैं आकार बोधक। आकार बोधक माने जब किसी चीज़ के किसी पार्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन के शेप और साइज की बात की जाए, उसके आकार प्रकार की बात की जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? आकार बोधक विशेषण होता है, ठीक है। तो इसको तो आप लोग जान ही जाएंगे, बहुत आसान। जैसे किसी चीज़ का आकार, जितनी वस्तु आप देखते हैं, हर एक चीज़ के, हर एक वस्तु के का अपना एक आकार प्रकार होता है। जैसे गोल, है ना, गेंद गोल है, आपसे कह दिया जाए गेंद गोल है, तो गेंद क्या हो गई प्यारे बच्चों? संज्ञा हो गई, है ना। संज्ञा की विशेषता क्या है? गोल है, तो विशेषण हो गया। क्यों विशेषण हो गया? क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता दिया ना। तो विशेषण अब पूछ लिया जाए किस प्रकार का विशेषण, तो इस संज्ञा के आकार के बारे में बता रहा है, इसलिए भैया आकार बोधक विशेषण हो गया। क्या हो गया? आकार बोधक विशेषण हो गया। समझ में आ गया? आकार बोधक विशेषण हो गया। और आगे देखिए, आगे लिखा चौकोर। जैसे कह दिया जाए कैरम बोर्ड चौकोर है, तिकोना कह दिया जाए त्रिभुज तिकोना होता है, या समोसे तिकोने होते हैं, समोसा संज्ञा हो गया। और समोसे के आकार के बारे में बात किया, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे लंबा, है ना, पेड़ लंबा है, या सोहन लंबा है। चलो मैं लिख देता हूँ पेड़ लंबा है। यहाँ से एक चीज़ आप लोग और सीखेंगे, पेड़ लंबा है ना। तो पेड़ क्या हो गया प्यारे बच्चों? संज्ञा। आप बताइए किस प्रकार की संज्ञा? पेड़,
जातिवाचक, क्योंकि आप लोग जानते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। अभी आम का पेड़ लंबा है तो आम का पेड़ है ना, तो वो हो जाता आपका व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पर पेड़ तो जातिवाचक, और जातिवाचक की विशेषता बता रहा लंबा, तो लंबा आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि संज्ञा किसने विशेषता बता दी। अब पूछ लिया जाए विशेषण में कौन सा विशेषण, तो भैया क्या इसके आकार के, पेड़ के आकार और आकृति के बारे में बता रहा है, तो आकार बोधक हो गया। कौन सा हो गया, आकार बोधक विशेषण हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, जैसे चौड़ा है ना, जैसे आप लोग कह सकते हैं तालाब बहुत चौड़ा है या सड़क बहुत चौड़ी है। सड़क, जैसे आपसे कह दिया जाए सड़क बहुत चौड़ी है ना, सड़क बहुत चौड़ी है। जैसे मैं आपसे कह दूं सड़क बहुत चौड़ी है, चौड़ी है, ठीक है, चौड़ी है। तो सभी लोग जानते हैं सड़क क्या हो गई, संज्ञा हो गई, और संज्ञा की विशेषता बता दिया चौड़ी। चौड़ी आपका हो गया विशेषण। पूछा जाए किस प्रकार का विशेषण, तो सड़क के आकार या प्रकार के बारे में, आकृति के बारे में बताया गया, तो आकार बोधक विशेषण हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए शरीफ बहुत क्या है, तो आप बताएंगे पराविशेषण है। अब पराविशेषण क्या होता है, पराविशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएं, वो पराविशेषण कहलाते हैं। समझ में चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है। आगे जैसे लिखा हुआ है नुकीला, है ना, नुकीला है ना, जैसे नुकीला है, सुडौल है, मोटा है, लंबा है ना। सोहन बहुत मोटा है, ठीक है, तो सोहन संज्ञा हो गई, संज्ञा विशेषता क्या है, मोटा, मोटा विशेषण हो गया। किस प्रकार का विशेषण, आकार, आकार बोधक विशेषण। क्यों? क्योंकि सोहन के आकार के बारे में बता रहा है। जैसे मैं कह दूं सीता पतली है ना, या रामू पतला लड़का है, रामू पतला लड़का है, रामू पतला लड़का है, ठीक है। तो यहाँ लड़का आपका हो गया संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता क्या हो गई, पतला, है ना, पतला हो गया विशेषण। अब किस प्रकार का विशेषण, लड़का, रामू के बारे में बात किया लड़का, और लड़का कैसा है, लड़का है पतला, है ना, तो लड़के के आकार के बारे में बता दिया ना, तो आकार बोधक विशेषण हो जाएगा। आप लोग इसको समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे पांचवा हम लोग बात करते हैं गुण बोधक विशेषण, है ना। क्या है गुण बोधक विशेषण, तो गुण बोधक विशेषण का मतलब जो आपकी क्वालिटी के बारे में बताए, है ना। जैसे अच्छा, बुरा, भला, कपटी। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, मैं कह दूं सीता अच्छी लड़की है, सीता अच्छी लड़की है ना, सीता अच्छी लड़की है। तो भाई लड़की कौन है, सीता है ना। सीता, सीता भी संज्ञा, लड़की क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। अच्छा ये बताओ सीता क्या है, ये भी संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये नाम है ना। अब इस संज्ञा की विशेषता क्या है, अच्छी, तो अच्छी क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। अब पूछा जाए किस प्रकार का विशेषण, अब बिल्कुल नहीं घबराना। अगर मैं पूछूं आपसे सीता अच्छी लड़की है, आपसे पूछूं ये बताओ सीता कितनी अच्छी लड़की है, क्या आप बता सकते हो 2 किलो अच्छी लड़की है, या 70% अच्छी लड़की है, या 90% अच्छी लड़की है, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो ये आपका हो गया आपका गुणवाचक। क्या हो गया, गुणवाचक। और गुणवाचक में पूछा जाए कौन सा, तो गुणबोधक, क्योंकि यह उसके गुण के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। क्वालिटी जो होती है प्यारे बच्चों, एक प्रकार की जो है इंटरनल थिंग होती है। इंटरनल थिंग्स मीन्स डेट्स वी कैन नॉट सी, ओके। जैसे हमारा बॉडी पार्ट होता है, हमारा जो शरीर होता है, आवर शरीर आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। फर्स्ट आर, हमारे शरीर में 2 प्रकार के भाग होते हैं, 2 प्रकार के अंग होते हैं, आप लोग जानते हैं, पढ़ते होंगे, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल पार्ट और एक होता है इंटरनल पार्ट। जैसे एक्सटर्नल पार्ट में जिन पार्ट को आप देख पाते हैं, ईयर है, लेग है ना, शोल्डर है, आइज है, नोज है, जिन चीज़ को आप देख पा रहे हैं एक्सटर्नल, वह पार्ट हो गए। अब आपसे पूछिए, बताइए आपका हाइट कितना बड़ा है, किस कलर का है, आपकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कितनी बड़ी है, ठीक है, आपका लीवर कितना बड़ा है,
ठीक, आप बता पाओगे? नहीं बता सकते हो, है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारी इंटरनल चीज़ें होती हैं गुणबोधक विशेषण कहलाएंगी। जैसे बुरा, जैसे मैं कह दूँ सोहन इज ए डिसऑनेस्ट बॉय, सोहन एक बेईमान लड़का है, सोहन एक बुरा लड़का है, सोहन इज ए बैड बॉय। जैसे मैं आपसे कह दूँ सोहन एक बुरा लड़का है, सोहन बुरा लड़का है ना। तो यहाँ पे लड़का संज्ञा हो गया और बुरा यहाँ पर उसकी क्वालिटी बता दिया तो विशेषण हो गया। विशेषण में कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण, उसका गुण बता दिया। जैसे कपटी, है ना, साधु लोग कपटी होते हैं, साधु लोग क्या होते हैं? कपटी होते हैं। या नेता लोग कपटी होते हैं, ठीक है, नेताओं के गुण के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर कपटी क्या हो जाएगा? गुणबोधक विशेषण। सच्चा, ठीक है, सैनिक सच्चे होते हैं, सैनिक सच्चे होते हैं। जैसे मैं कह दूं सैनिक सच्चे होते हैं, सच्चे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है? सैनिक एक प्रकार की संज्ञा है, बताइए किस प्रकार की संज्ञा? ठीक है, तो सैनिक किस प्रकार की संज्ञा बोलिएगा? सैनिकों की एक जाति होती है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। और ये आपका क्या हो गया? सच्चे हो गया विशेषण। क्यों? कि उनकी विशेषता बता रहा सैनिकों की, ठीक है। अब विशेषण में किस प्रकार के? गुणबोधक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणबोधक विशेषण हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से झूठा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल, है ना। जैसे सरला एक सरल लड़की है, ठीक है, या सीधी लड़की है, न्यायी लड़की है, अन्यायी लड़की है, ये सब गुण बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं अब आप लोगों को गुणवाचक विशेषण बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, ठीक है। कह रहा है ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, है ना। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे कराई दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक मतलब जो संख्या ज्ञान करावे, है ना। चलो समझते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहले मैं निश्चित संख्यावाचक की बात करता हूँ। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें निश्चित संख्यावाचक का बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है। ऐसा विशेषण जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 100 रुपये, 4 गेंद, 5 विद्यार्थी, है ना। निश्चित संख्या का बोध हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। अब आगे नोट कह रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। अब कह रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण को भी बहुत सारे प्रकार से बांटा जा सकता है। जैसे पहला है गणनावाचक। आप लोग जानते हैं गणना का मतलब किसी चीज़ की गणना करना, गिनती करना, है ना। तो गणना दो प्रकार से की जाती है। एक तो आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 10 आदि इस प्रकार से करते हो, है ना। एक गणना की जाती है 2.5, 1.5, सवा, है ना, ये सब, ठीक है। तो अगर कहीं पर 1, 2, 4 जैसे 4 लोग बाजार जा रहे हैं, है ना, तो लोग क्या हो गया, जैसे मैंने आपसे कह दिया 4 लोग बाजार जा रहे हैं, ठीक है। तो लोग क्या हो गया, संज्ञा हो गई। किस प्रकार की संज्ञा? समूहवाचक, है ना। और इनकी विशेषता क्या है? 4 क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, है ना। और संख्यावाचक विशेषण में पूछ लिया जाए कौन सा, तो आप लोग कहेंगे गणनावाचक। गणनावाचक क्यों? क्योंकि भैया इनकी गिनती आप कर सकते हैं ना। चलो आगे। इसी प्रकार से 2.5, 1.5, है ना, 1.25 किलो लड्डू, जैसे आप कह सकते हैं 1.25 किलो, आपने सुना होगा 1.25 किलो लड्डू, है ना। तो लड्डू क्या हो गया भैया? संज्ञा। अच्छा बताओ लड्डू किस प्रकार की संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक। जैसे लड्डू कहा तुरंत आपके दिमाग में आ गया
लड्डू गोल होगा, है ना, बूंदी वाला होगा, बेसन वाला होगा, या किस प्रकार नारियल वाला होगा। ठीक है, या आपके दिमाग में आ गया जैसे मैंने कहा लड्डू, तो आप जान गए लड्डू में रस भरा होगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक। अब इस लड्डू की विशेषता है 1.25 किलो, है ना, इसकी गिनती हो गई, डिफरेंट गिनती हो गई 1.25 किलो। तो ये हो गया आपका क्या, संख्यावाचक। और संख्यावाचक में अगर पूछा जाए कौन सा, है ना, तो आप बताएंगे गणना बोधक, है ना, गणना बोधक, है ना, या गणनावाचक। ठीक है, चलिए गणनावाचक हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, समय चाहे जो भी लगे भाई, लेकिन आप लोग बढ़िया समझ में आना चाहिए, मेरी कोशिश यही है। अगला है क्रमवाचक। क्रमवाचक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका उदाहरण जैसे अगर मैं आपको दूं, मैं कह दूं शर्मा जी का मकान गली में चौथा है, है ना। तो संख्या बता रहा है, मकान क्या हो गया, संज्ञा, और इस मकान की विशेषता बता रहा है कि मकान चौथा है, गली में चौथा है। संख्यावाचक, संख्यावाचक में कौन सा, गणना, क्रमवाचक, क्रम बता रहा है, चौथे क्रम में है ना, चौथा क्रम है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं सोहन का स्थान क्लास में दूसरा है। ठीक है, तो एक क्रम बता दिया। ठीक है, क्रमवाचक। अब जैसे आवृत्तिवाचक, जैसे तिगुना। आवृत्ति का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, गोल गोल घूमे, है ना, ये पहला 1 गुना। ठीक है, फिर यहाँ से आए तो यहाँ पर 2 गुना। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आए 3 गुना, है ना। तो इस प्रकार से आवृत्ति मतलब बार बार हो जाए। ठीक है, उसी का आवृत्ति कहते हैं, जैसे तिगुना, दुगुना, 100 गुना, है ना, इस प्रकार से समझ गए। अब आगे कह सकते हैं समुदायवाचक। समुदायवाचक मतलब एक समूह हो, जैसे दोनों, चारों, पाँचों, आठों, है ना, 8 लोग बाजार गए, है ना, लोग, और इसके बाद 8 का एक समूह बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से समुदायवाचक। अब प्रत्येकवाचक, जैसे हर एक को मिठाई खिलाओ। ठीक है, हर कोई कल पढ़ने आएगा, है ना, हर बच्चा कल टिफिन लाएगा। ठीक है, हर बच्चा हो गया संज्ञा, और हर आप लोग वो हो गया जो है प्रत्येकवाचक, प्रत्येक का बोध कर रहा है। आप लोग जान ही जाएंगे हर एक, एक प्रत्येक, है ना, ये हो जाएगा प्रत्येकवाचक। समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक में से एक समूह हो, जिसे दर्जन कह दिया जाए, तो आप जान जाएंगे एक समूह हो गया, और उस समूह में कितने लोग, 12 लोग, 12 का दर्जन होता है, जोड़ा का मतलब 2, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए। आप लोगों को जरूर आ गया होगा संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना, क्योंकि 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब हुआ, इससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे कुछ आदमी चले गए, अब आदमी संज्ञा हो गई, आदमी क्या हो गई, संज्ञा हो गई, और संज्ञा की विशेषता कुछ, लेकिन अब कुछ कितने लोग थे बता सकते हो, नहीं बता सकते हो ना, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे यहाँ पर लोक संज्ञा हो जाएगी, और संज्ञा की विशेषता क्या है, कई। अब कई कोई पता नहीं है ना, आप बता नहीं सकते कितने, 10, 20, 30, है ना, तो ये आपका हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, पूछा जाए सब कुछ किस प्रकार का विशेषण है, तो आप बताएंगे सब कुछ जो है संख्यावाचक विशेषण है। अब पूछा जाए संख्यावाचक में कौन सा, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्यों, क्योंकि आप बता नहीं सकते सब कुछ समाप्त हो गया मतलब कितना कुछ था, कोई डिफिनिट संख्या, कोई निश्चित आंकड़ा नहीं लग पा रहा। ठीक है, अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे, आखिरी रहेगा परिमाण बोधक विशेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, है ना, एक वही बार बोधक रहेगा, परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण का मतलब हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना,
कह रहा है जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण मतलब मात्रा का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, इसके भी दो भेद होते हैं। इसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण की बात की जाती है ना। परिमाण का मतलब जिसको तौला या मापा जा सके उन चीज़ों का, ठीक है। तो कह रहा है अगर संज्ञा में बात करें पदार्थवाचक द्रव्यवाचक। अब इधर देखिए कह रहा निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, कह रहा ऐसा विशेषण जिसमें एक निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, का बोध हो, है ना। जैसे 1 किलो आप लोग जान गए, 1 किलो एक निश्चित मात्रा हो गई, 1.25 किलो है, 2 टन है ना, और 5 तोला है, 10 कुंटल है, 10 कुंटल गेहूँ। जैसे मैंने कह दिया 10 क्विंटल गेहूँ। अब पूछ लिया जाए 10 कुंटल ये क्या है, ये तो भैया गेहूँ हो गया क्या संज्ञा, संज्ञा में कौन सा व्यक्तिवाचक, और इसकी विशेषता है 10 कुंटल, ही हो गया विशेषण। अब पूछा जाए कौन सा विशेषण, तो बताओगे परिमाणवाचक। क्यों? क्योंकि गेहूँ की संज्ञा की मात्रा बता रहा है ना, ठीक है। अब परिमाणवाचक में कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि गेहूं की संख्या निश्चित है, ठीक है। अब आगे देखिए अगर दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक, ऐसा विशेषण जिसमें सही मात्रा का ज्ञान ना हो, जैसे थोड़ा दूध, बहुत पानी, बहुत घी, है ना। अब पता नहीं इको मतलब सही डिफिनिट क्वांटिटी की पता, मात्रा की पता नहीं चल पा रही है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने चारों आप लोगों को विशेषण पढ़ा दिया। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण पढ़ाया 2 प्रकार के, कौन कौन से, मौलिक और यौगिक। इसके बाद मैंने गुणवाचक दूसरा पढ़ाया, ठीक है, तीसरा संख्यावाचक, और इसके बाद चौथा मैंने आपको पढ़ा दिया परिमाणवाचक। अब हम लोग क्या करेंगे, विशेषण के कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसके बाद प्रश्न करेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे कह रहा है विशेषण सार्थक प्रत्यय, ये क्या होता है, कह रहा संज्ञा शब्दों का विशेषण बनाने के लिए उसमें जिन प्रत्ययों का प्रयोग, जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषण सार्थक प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब अगर किसी संज्ञा में कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, विशेषण बन जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मैंने एक आपका संज्ञा शब्द लिया बुद्धि, क्या लिया, बुद्धि, है ना। इसमें मैंने प्रत्यय भाई बाद में जुड़ता है ना, इसमें मैंने मान लगा दिया तो क्या हो गया, ये हो गया भैया बुद्धिमान। क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया। बुद्धिमान क्या होता है, एक विशेषण होता है, ठीक है। जैसे मैं दूसरा कहूँ, मैंने एक शब्द लिया भारत, इसमें एक प्रत्यय लगा दिया ये, है ना, तो क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। भारतीय क्या है, एक विशेषण हो गया, ठीक है। जैसे मैंने और एक शब्द लिया, मैंने एक शब्द लिया दया, इसमें मैंने लगा दिया वान, तो क्या हो गया भैया, दयावान, ठीक है। वह बहुत दयावान है। जैसे मैं आपसे कहूँ वह बहुत दयावान है, दयावान है, ठीक है। तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और इसकी विशेषता क्या है, दयावान, है ना, दयावान विशेषण हो गया, आप लोग जान गए, ठीक है। बहुत पूछा जाए बहुत बड़ा विशेषण हो गया। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से तो समझ में आ गया होगा। चौथा अगर मैं और आपको बताऊं, अगर कहीं पे लिखा है अर्थ, है ना, अगर मैं ले लूं अर्थ, अर्थ में अगर मैं प्रत्यय इक लगा दूं तो हो जाएगा आर्थिक, क्या हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। और जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, कहीं पे लिखा है चमक, अगर मैं इसमें लगा दूं इला, क्या लगा दूं, इला, तो क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कुछ और प्रत्यय बनाइए, जैसे कहीं पे मैं एक संज्ञा शब्द ले लूँ धन, और धन में अगर मैं बड़ी ई प्रत्यय लगा दूँ तो हो जाएगा धनी। क्या हो जाएगा भैया, धनी, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनमें प्रत्यय लगाने पर वो विशेषण बन जाती हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए विशेषणार्थक प्रत्यय, विशेषणार्थक प्रत्यय क्या होते हैं,
है ना। विसर्ण सार्थक प्रत्यय क्या होते हैं तो आप बताएंगे ऐसे प्रत्यय ऐसे शब्द ऐसे संज्ञा शब्द जिसमें प्रत्यय लगाने पर विशेषण बन जाए उन्हें विसर्ण सार्थक प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्वेश्चन अगला कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए कह रहा है विशेषण की तुलनात्मक अवस्था, है ना, अवस्थाएं। कह रहा है इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है और विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। पूछा जा सकता है विशेषण की कितनी तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं तो आप बताएंगे 3। कौन कौन से? पहला होता भैया मूलावस्था जिसको आप पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। और दूसरा होता उत्तरावस्था जिसको आप कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, है ना। और तीसरा होता है उत्तमावस्था जिसे आप सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं गुड, बेटर और इसके बाद बेस्ट, है ना। जैसे आप लोग पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, गुड बेटर बेस्ट हो गया। गुड मीन्स क्या हुआ? अच्छा। बेटर मीन्स उससे अच्छा, है ना, उससे अच्छा तुलना होगी। और बेस्ट में सबसे अच्छा क्या होगा? सबसे अच्छा। जैसे हाई, हाई है, हायर है और हाईएस्ट है। ठीक है, ऊंचा और उससे ऊंचा और सबसे ऊंचा। ठीक है, जैसे चलिए हम आपको बताते हैं। तो 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे मैं कह दूं सोनू, जैसे मैं कहूं सोनू एक अच्छा लड़का है, सोनू एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में कहेंगे सोनू इज ए गुड बॉय। ठीक है, अब ये आपकी पूछा जाए अच्छा क्या है तो अच्छा यहाँ पर मूलावस्था में है अपनी। क्या है? मूलावस्था में है। अब अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि सोनू मोनू से अच्छा है, अच्छा है, तो यहाँ पे पूछूँ अब अच्छा क्या है तो आप कहेंगे उत्तरावस्था में है, उत्तरावस्था में है। क्यों? क्योंकि उत्तरावस्था में तुलना होती है। अब मैं कह दूँ सोनू कक्षा में सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, इसका मतलब सोनू से अच्छा कोई है ही नहीं। ठीक है, सुपरलेटिव, उसके जैसा कुछ भी नहीं है। तो 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, अच्छा हुआ, है ना, उससे अच्छा और इसके बाद सबसे अच्छा। चलिए अब मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे लिखा है लघु, लघु अपने मूलावस्था में है ना। अब इसमें उत्तरा में आएंगे तो हो जाएगा लघुतर। ठीक है, क्या हो जाएगा? लघुतर हो जाएगा। अब लेकिन अगर आप उत्तमावस्था में आएंगे लघुत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम। ठीक है, इतना रहेगा, लघुत्तम हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर मैं आगे बात करूं, जैसे मैं एक शब्द ले लूँ कोमल, कोमल एक विशेषण होता है। ठीक है, तो इसका उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा? कोमलतर हो जाएगा। और उत्तमावस्था कोमलतम, कोमलतम मतलब इससे ज़्यादा कोमल और कोई चीज़ हो नहीं सकती। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर आगे मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मैं एक शब्द ले लूं उच्च, उच्च एक विशेषण होता है तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था में, उत्तरावस्था में हो जाएगा उच्चतर। और सुपरलेटिव डिग्री में उत्तमावस्था में हो जाएगा उच्चतम, है ना। ठीक है, अब आगे देखिए। जैसे और मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊं, अगर कहीं लिखा है बृहत, क्या लिखा है? बृहत, तो हो जाएगा बृहत्तर और हो जाएगा बृहत्तम। बृहत्तम माने सबसे बड़ा, है ना। बृहत माने बड़ा, बृहत्तर माने तुलना हो रही है और बृहत्तम मीन्स होता है सबसे बड़ा। यहाँ पर आप किसी चीज़ की तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है महत, महत तो महात्तर हो जाएगा, महात्तर हो जाएगा। ठीक है, महात्तर हो जाएगा और यहाँ महानतम हो जाएगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। ठीक है। और जैसे लिखा है अधिक, आप लोग पढ़े होंगे अधिक। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकतर हो जाएगा, अधिकतर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है। और जैसे आप लोग और बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल पर्याप्त हैं। आगे कुछ और कॉन्सेप्ट देखिएगा। अब कुछ और कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा काला घोड़ा, काला घोड़ा। अब देखिए यहाँ पर घोड़ा क्या हो गई, संज्ञा हो गई। अब संज्ञा को ही आप लोग विशेष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया, विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाता है। ठीक है। और इस घोड़े की विशेषता क्या है, काला है। काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है। और एक वाक्य मैं यहीं पर और लिख दूं। अगर मैंने लिखा घोड़ा, काला घोड़ा घास खाता है, घास खाता है, पूरा लिखिए। ठीक है। अब मैं लिखूं घोड़ा काला है, घोड़ा काला है। अब देखिए घोड़ा क्या हो गया, विशेष कह लीजिए या संज्ञा कह लीजिए। मैंने संज्ञा कह दिया और विशेष भी कह दिया, है ना। और यहाँ पर एक काला क्या है, तो विशेषण हो गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आती हैं। एक आप लोग नोट लिखेंगे और एक चीज़ें सीखेंगे। एक होता उद्देश्य विशेषण और एक होता विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण का मतलब होता है, उद्देश्य विशेषण का मतलब ये होगा जब क्या होगा, विशेषण पहले आएगा। ठीक ना। यदि विशेषण पहले आ जाए, यदि विशेषण पहले आ जाए तो वहाँ पर विशेष विशेषण और यदि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनकी विशेषता बताए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। यदि विशेषण पहले आ जाए, जैसे आपका उद्देश्य विशेषण हो गया, क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया। क्यों उद्देश्य हो गया, क्योंकि भाई पहले आया है विशेषण, बाद में संज्ञा या सर्वनाम आए तो वहाँ पर उद्देश्य होता है। यदि बाद में विशेषण आए तो वहाँ पर होता है विधेय विशेषण। क्या होता है, विधेय विशेषण, है ना। आप कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा, देख लीजिए। मैं उद्देश्य और विधेय आपको पढ़ा देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि वाक्य को कितने भागों में बांटा जाता है, तो वाक्य को प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा जाता है। इंग्लिश में आप लोग जानते हैं सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड आर प्रेडिकेट, है ना। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आप कह सकते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हिच पर्सन डू समथिंग दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। वह व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट क्या है, लिविंग, आफ्टर लिविंग सब्जेक्ट एवरीथिंग इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है। कर्ता को छोड़ने के बाद सारी चीज़ें जो होती हैं विधेय कहलाती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, यह एक वाक्य हो गया। ठीक है, वाक्य हो गया। अब इसमें मैं पूछूं मोहन क्या है, तो आप कहेंगे उद्देश्य है। मोहन को और मैं क्या कह सकता हूँ, संज्ञा कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ, विशेष कह सकता हूँ, है ना। तो मोहन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। मोहन को छोड़ दो, ये सारी चीज़ें क्या हो गई भैया, विधेय हो गई। समझ में आ गया ना। तो बाद की चीज़ें विधेय होती हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए, अगर विशेषण आ गया पहले तो उद्देश्य विशेषण,
ठीक है। अगर विशेषण आता है बाद में, विधेय विशेषण। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए कुछ आगे और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये देखें कि संज्ञा विकारी है का विकारी है ना, इसकी जानकारी यदि अब हम लोग करें कि संज्ञा विकारी है या अविकारी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए। हम सारी विशेषण पढ़ रहे ना। विशेषण विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब चलिए प्रूव करते हैं। जैसे मैंने पहला कह दिया, पहले हम लोग किसके अनुसार सीखेंगे, पहले हम लोग लिंग के अनुसार देखते हैं एग्जाम्पल, लिंग के अनुसार। जैसे हम लोगों ने कहा काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला घोड़ा घास खाता है, काला घोड़ा घास खाता है। अब यहाँ पर घोड़ा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और संज्ञा की विशेषता हो गई काला, हो गया भैया विशेषण हो गया, ठीक है। अब अगर मैं लिंग पूछूं तो कौन सा लिंग है, घोड़ा पुल्लिंग होता है। अब अगर घोड़ा के जगह मैं कोई स्त्रीलिंग चाहे घोड़ी कह दूं या मैं गाय कह दूं, गाय। अब मैं लिखूं काली, अगर मैं लिखूं गाय घास खाती है, खाती है, और एक विशेषण यहाँ पर यूज करूँ काला, काला यूज नहीं कर सकता, यहाँ मैं काली लिखूँगा, है ना। ये हुआ भैया स्त्रीलिंग। तो हमने देखा जैसे मैंने लिंग बदला, गाय किया, स्त्रीलिंग हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, है ना। जैसे मैंने संज्ञा को यहाँ पर स्त्रीलिंग किया तो हमारा विशेषण बदल गया, है ना। विशेषण क्या हुआ, बदल गया। इससे मैं कह सकता हूँ विशेषण क्या होता है, विकारी होता है। क्या होता है, विकारी। विकारी मतलब उसमें विकार आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा बात करूँ, वचन के अनुसार देखूँ, किसके अनुसार देखूँ, वचन, वचन के अनुसार देखूँ। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं आपसे अगर कह दूँ काली, काली कार, जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ काली कार, काली कार, बहुत काली कार, ठीक है। चलो काली कार कह दिया, है ना, काली कार। या चलो मैं कह सकता हूँ काली गाय, मैंने कह दिया काली गाय। तो ये भैया एक वचन हो गया, क्या है, एक वचन। काला, काले घोड़े कर दूँ, काला घोड़ा, काला घोड़ा, ये भैया एक वचन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कह दूँ काला घोड़े, तो ऐसा सही थोड़ी ना होगा, तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा काले, है ना, काले घोड़े, है ना। तो देख रहे हैं परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा विकारी। क्या हो जाएगा, विकारी, है ना। तो हम लोग जान गए यहाँ भी क्या आ गया, विकारी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा, है ना, हम लोगों ने सीखा कि जो विशेषण होता है वो विकारी होता है, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट और है, लास्ट पॉइंट है, कह रहा है विशेषण का पद परिचय। कह रहा वाक्य में विशेषण पदों का अन्वय मतलब पद परिचय कराते समय उसका स्वरूप, लिंग, वचन, वचन कारक और विशेष बताया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपसे लिखा, जैसे मैंने कहा काला कुत्ता मर गया, काला कुत्ता मर गया, है ना। तो यहाँ पर पूछूं कुत्ता क्या है ना। तो कुत्ता आपका हो गया क्या, विशेष हो गया। क्या हो गया, विशेष। विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और काला क्या हो गया, काला भैया आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया, आपका हो गया विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। अब अगर आप लिखें काला के बारे में, आप लिखें काला विशेषण के बारे में, काला क्या है, काला भैया एक विशेषण है। विशेषण में भैया कौन सा विशेषण, विशेषण में कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक में कौन सा,
रंग बोधक विशेषण है। कौन सा? रंग बोधक विशेषण है। ठीक है। अब कुत्ता क्या है? अब विशेष के बारे में लिखें। अब अगर आप विशेष के बारे में लिखें, कुत्ता के बारे में लिखें, कुत्ता क्या है? कुत्ता भैया विशेष है। ठीक है। अब विशेष क्या है? विशेष का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। विशेष पुल्लिंग है। और एक वचन है, बहुवचन है तो एक वचन है। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता चली। जैसे और मैं एक आध एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मैंने कहा, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, मैंने आपसे कहा मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है ना। तो यहाँ पर जानकारी संज्ञा होगी। जानकारी आपका क्या होगा? विशेष। क्या होगा? विशेष। थोड़ी बहुत क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो अगर यहाँ पर अब आपको लिखने के लिए कहा जाए थोड़ी बहुत के बारे में, थोड़ी बहुत क्या है इसके बारे में लिखिए। थोड़ी बहुत भैया एक विशेषण है। क्या है? एक विशेषण है। विशेषण भाई एक विशेषण है। ठीक है। अब विशेषण में कौन सा विशेषण? विशेषण में संख्यावाचक है। संख्यावाचक। और संख्यावाचक में कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक है ना। अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है। अब अगर मैं आगे पूछूं जानकारी के बारे में, जानकारी क्या है? जानकारी भैया विशेष है। इसी के बारे में कहा जा रहा है ना। अब बताइए इसका लिंग कौन सा है? जानकारी का स्त्रीलिंग है। वचन कौन सा है? जानकारी हमेशा जो है पुल्लिंग। जानकारी हमेशा जो है कि इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर होता है ना। एक वचन। हाँ आई एम सॉरी, हमेशा बहुवचन होता है। बहुवचन हो गया। ठीक है। और इसके बाद जैसे पूछा जाए, ठीक है, बहुवचन हो गया, लिंग हो गया, बस। ठीक है, इतना। तो बस प्यारे बच्चों, विशेषण में इतना ही। ठीक है। अब विशेषण का चैप्टर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कर लिया पूरा। अब हम लोग इस पर करेंगे प्रश्न। ये विशेषण का पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 में केवल और केवल हम लोग कम से कम 40 और 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।